प्यारे साथियों, सीआईटीएस की तैयारी कर रहे साथियों के लिए मन में कुछ दो चार सवाल रहते हैं। उन सारे सवालों के जवाब आप सबके लिए लेकर के आया हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सीआईटीएस करना चाहते हैं, सच में सीरियस हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर पेपर, पिछली बार कैसे पेपर पूछे गए थे और पूरी तैयारी, सारी चीज़ों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग पता करेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी ये जानकारी लेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, कौन कौन लोग सीआईटीएस कर सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समय नहीं व्यर्थ नहीं करेंगे, एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप टेक एडमिशन सीआईटीएस प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीवीटी से होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए किसी न किसी ट्रेड में, है ना, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। अब देखिए, एससीवीटी कैंडिडेट वाले, आईटीआई वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। जो सीओई होता है ना, वो कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो एज लिमिट के बारे में सर, एज लिमिट कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष है तो नहीं चलेगा क्या सर? नहीं चलेगा। 18 वर्ष कम से कम, और कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि आपकी इतनी भी उम्र नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए सीआईटीएस करने के बाद, एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद आप ना भर पाएँ। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, छोटी सी सलाह थी है। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ीस हम लोग देखें तो 500 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 500 रुपये में आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा 300 रुपये एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए 300 रुपये। इसके अलावा आप देखेंगे कैंडिडेट नीड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे जब भी आपको फॉर्म भरना होगा। अब अगर देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो टोटल 100 प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 100 मार्क्स के, है ना, यानी 100 प्रश्न और 100 नंबर, जिसमें से कि 75 नंबर, 75 नंबर आपके क्या होंगे? उस ट्रेड से होंगे। और आईटीआई का सिलेबस होगा, पॉलिटेक्निक या बीटेक का सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि आप सीटीआई करने जाएंगे, सीआईटीएस करने जाएंगे। मान लीजिए मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैं सीआईटीएस मैकेनिकल की किसी आईटीआई की ब्रांच से करूँगा, जैसे फिटर से करूँगा, या वेल्डर से करूँगा, या डीजल मैकेनिक से करूँगा, या एमएमवी से करूँगा। उसी प्रकार से अगर किसी विद्यार्थी की, किसी बच्चे की ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, सॉरी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल जैसे हो गई वैसे इलेक्ट्रिकल हो गई डिप्लोमा, या बीटेक हो गया इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रीशियन में जाएगा या तो वायरमैन में जाएगा। तो 75 नंबर, 75 प्रश्न उसके आईटीआई से पूछे जाएंगे। तो यहीं पर जो डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र होते हैं, यहीं पर थोड़ा सा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब वो पुरानी पीडीएफ से आना क्वेश्चन, वो सीन अब हट चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 25 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाएंगे भाई? वो पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग से और मैथमेटिक्स से, है ना। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो पूरे के पूरे नंबर आपको बना करके आना है। कट ऑफ की वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा कि किस एनएसटीआई में आपको एडमिशन लेना है तो आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, किस ट्रेड के लिए। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप आगे बढ़ें तो कोर्स फीस के लिए अगर हम लोग देखें, कोर्स फीस, तो यहाँ पर जो कोर्स फीस दी हुई है ना, इसको आप ध्यान में ना रखें। आप ये समझ करके रखें कि लगभग 1500 रुपये, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और बेस्ट एनएसटीआई है, तो 1500 से लेकर के 2200 रुपये या 3000 रुपये के आसपास जो है आपके खर्च लगेंगे पूरे साल के, जिसमें से कुछ फीस रिफंडेबल भी होती है। जैसे आप देखेंगे कॉशन डिपॉजिट 250 रुपये आपका रिफंडेबल होता है, हालांकि मिलता नहीं है, कुछ कॉलेज में मिल जाए वो बात की बात है, ठीक है। मैंने भी एनएसटीआई कानपुर में एडमिशन लिया था, 2022 सेशन था शायद, है ना, हालांकि मैंने किया नहीं, छोड़ दिया था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एनएसटीआई की फीस है ये, तो आपको एनएसटीआई चाहिए जो कि पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा एनएसटीआई नहीं, जितने राज्य हैं उतने भी एनएसटीआई नहीं है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे बिहार, है ना, पूरे झारखंड, अगर ये 4-5 स्टेट को मिला करके देखें तो मात्र एक एनएसटीआई है, मतलब 60 सीट है सिर्फ कानपुर में, एनएसटीआई कानपुर। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहीं की जाती है तो एनएसटीआई कानपुर की जाती है। एनएसटीआई के बाद फिर आप प्राइवेट आईटीओटीज में एडमिशन ले सकते हैं, है ना, या कुछ गवर्नमेंट आईटीओटी होते हैं वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस आप देखेंगे तो 10,000 जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, 10,000 से लेकर के कहीं कहीं 30,000 के आसपास भी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। बाकी प्राइवेट में 40 से 45,000 के आसपास आपका काम हो जाता है। तो ये फ़ीस वाली बात रही। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है।
बाकी और छोटी छोटी जानकारी जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं। और हाँ, तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7800366021। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।